अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तहसीन रज़ा फ्राम ज़ाविया स्कूल सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना, इसमें है मूवमेंट्स ऑफ द मालिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि पैसेज ऑफ मालिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ सेल। तो बेटा देखें, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये कुछ मालिक्यूल को अलाउ करती है पास होने के लिए और कुछ को अलाउ नहीं करती। जिस तरह हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है, तो कुछ मालिक्यूल्स क्या है, हायर मालिक्यूल से लोअर मालिक्यूल की तरफ क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यही वाला है कि यानी कि मालिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना एनर्जी वगैरह यूज़ नहीं होती। लेकिन कुछ हमारे पास बेटा ऐसे मालिक्यूल्स भी होते हैं कि जो है ना सिंपल डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, यानी कि उनका साइज़ बड़ा होता है या उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फिर वो कहाँ से होते हैं, प्रोटीन चैनल के थ्रू जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है, ये सल्यूट के लिहाज से, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। कम से कहाँ पर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसकी टू टाइप्स है, जिस तरह थ्री टाइप्स हैं। जिस तरह हमारे पास हाइपरटोनिक्स है, हाइपरटोनिक्स के अंदर क्या है कि जो हमारे पास सल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हाइपोटोनिक्स के अंदर क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। और जो आइसोटोनिक्स होता है, ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है ना इनसाइड और आउटसाइड जो है ना सोल्यूशन की जो मिकदार है ना वो क्या होती है बेटा, सेम ही रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें कि वाटर बैलेंस के लिहाज से, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास सेल है, जिस तरह हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर हम इसको रखते हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, ऐसा सोल्यूशन जो क्या है हमारे पास हाइपरटोनिक्स है, अगर हाइपरटोनिक्स होगा तो वहाँ से क्या है बेटा, वाटर के मालिक्यूल जो है ना रिमूव हो जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर हम आइसोटोनिक्स के अंदर रखेंगे तो सेल के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड जो है ना वाटर क्या है, सेम ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास अगर अगर हम सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो हाइपोटोनिक्स के अंदर क्या है कि जहाँ पर सोल्यूट की मिकदार कम होगी, तो वाटर के मालिक्यूल क्या है, सेल के अंदर दाखिल होंगे, जिसके नतीजे में सेल के जो है ना बस्ट होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह का हमारे पास प्लांट सेल है, उसी को अगर हम आइसोटोनिक के अंदर रखेंगे तो वो क्या, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम हाइपोटोनिक्स के अंदर रखेंगे तो वाटर के मालिक्यूल्स इंटर होंगे, जिसके नतीजे में सेल के अंदर क्या है बेटा, तनाव आ जाएगा, टर्जिडी आ जाएगी, और वो प्रेशर जो है ना सेल वॉल के ऊपर डालेगा। और अगर हम उसको हाइपरटोनिक्स के अंदर रखते हैं तो वहाँ से वाटर के मालिक्यूल क्या हो जाएंगे बेटा, रिमूव हो जाएंगे, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि श्रिंकेज ऑफ द